हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस परिश्रम में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। उसमें थोड़ा हमें अर्जेंट वर्क भी था, उसी में हम अपना काम भी निपटा रहे थे। और तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूं। तो जीएस में सबसे पहले हम लोग लूसेंट थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूगोल। तो भूगोल का नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो निवासियों को जाता है। वो कहाँ के निवासी हैं? यूनान के निवासी हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? यूनान के निवासी हैं। तो दोस्तों, भूगोल का जिन्होंने अभी तक हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है, कृपया वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में अच्छी तरीके से वीडियो को बनाए हैं और उसमें अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो दोस्तों, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जो लिखी है वो क्या है? जस पीरियडस है। तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो जो भूगोल है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है वर्णन। एक तरीके से देखा जाए, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी है, ये जियो जो है, जियो धन ग्राफी से मिल करके बना है ज्योग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इन दोनों को मिला करके यही बना है ज्योग्राफी। तो इसे कहा जाता है पृथ्वी का वर्णन। ये लूसेंट में आपके दिया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो फिर दोस्तों, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय जो है, यह भूगोल को कब प्राप्त हुआ था? 19वीं शताब्दी में यह मान्यता मिली थी। कब मिली थी दोस्तों? 19वीं शताब्दी में यह स्वतंत्र विषय के रूप में हुआ था। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनुष्य भूगोल और पर्यावरण, एक मिनट दोस्तों, बीसवीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल जो है मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को अध्ययन करता है। तो इसके दो विचारधाराएं हैं, और वह कौन सी विचारधाराएं हैं? एक है संभववाद, दूसरा है निश्चयवाद। तो संभववाद को पहले हम लोग देखेंगे। तो संभववाद में जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसके भूगोलवेत्ता कौन है? तो वाइडल डिला ब्लास हैं। ये दोस्तों, ब्लास आप याद कीजिए, ब्लास ज़्यादा देता है। उसके बाद फेब्रा हैं। तो ये कौन है? संभववाद के विचारधारा के भूगोलवेत्ता हैं। और निश्चयवाद के भूगोलवेत्ता कौन है? रिटन है, रेडजल हैं। ये जो हैं नवीन निश्चयवाद का संस्थापक, और इन्हें नवनियतवाद विचारधारा या नवनिश्चयवाद का संस्थापक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा ये हम देख लेते हैं, ये जो दिया गया है नोट में। तो भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। कौन है भूगोल का जनक? हिकेटियस हैं। वर्तमान भूगोल के जनक कौन हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। और व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रस्तावक या प्रयोग जिन्होंने किया है, कौन है? इरेटोस्थनीज हैं। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोलिडोनियम है। तो इसी तरीके से ये आप देख लीजिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, विश्व ग्लोब जो है उसके निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम है। कौन है? मार्टिन बैहम।
और जो विश्व मानचित्र का निर्माण करता है वो है कौन? अलेक्जेंडर। तो भौगोलिक विश्वकोश की जो रचनाकार हैं किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को माना जाता है। तो इसी तरीके से आगे हम देखते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं जो विचारक ने अपना विचार व्यक्त किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रैबो हैं। तो स्ट्रैबो क्या कहते हैं अपनी परिभाषा में? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। इसे साधारण शब्दों में भी हम एक तरीके से याद करते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य जो है प्राकृतिक से प्राप्त करना है। प्राकृतिक में क्या क्या आ जाता है? विश्व के आकाशीय पिंड आ जाते हैं, स्थल आ जाते हैं, महासागर आ जाते हैं, जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भूधरातल, पृथ्वी, ये सब आ जाते हैं। तो ये किसने कहा है? ये किसकी परिभाषा है? स्ट्रैबो की है। तो आगे देखते हैं, टालमी कहते हैं अपनी परिभाषा में। तो टालमी क्या कहते हैं? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। तो सब बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। एक है कार्ल रिटर क्या कहते हैं अपनी परिभाषा में? भूगोल वह विज्ञान है, कहते हैं ये, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, और दूसरे विचारक हैं आर्थर होम्स अपनी परिभाषा में क्या कहते हैं? भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो भूगोल है। ये कहते हैं पृथ्वी है वो उसमें किस भाग का अध्ययन हम लोग ज़्यादातर करते हैं। जहाँ मानव रहते हैं वहीं पर हम लोग ज़्यादा निवास करते हैं और खोज करते हैं, अध्ययन करते हैं। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, जो अंटार्कटिका का महाद्वीप है वहाँ पर जो बर्फ़ से ढकी है अंटार्कटिका महाद्वीप, वहाँ पर बहुत कम अध्ययन किया जाता है, बहुत कम खोज किया जाता है। तो इस तरीके से जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मानव जहाँ पर सर्वाधिक रहते हैं वहीं पर इसकी खोज सर्वाधिक किया जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड देखते हैं। ब्रह्मांड का वीडियो हमने बनाया है, वो आप लोग देख लीजिए। तो अब देखते हैं ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाव्य, आकाशगंगाओं, गैलेक्सी तक को सम्मिलित जो स्वरूप है उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट सिद्धांत से जॉर्ज लेमेतेयर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और साम्यावस्था में सतत सृष्टि सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना जो है थॉमस हर्मन बर्नौली हैं। तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो है बिग बैंग थियरी। कौन है? बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट सिद्धांत। तो देखते हैं, ये देख लेते हैं इसे। दोलन सिद्धांत के भी कौन है सिद्धांतक? ये हैं डॉक्टर एलन संजेडा। और स्फीर्त सिद्धांत के एलन गुथ हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत जो है, बिग बैंग थियरी जो है, वह सर्वाधिक मान्य है। जो वही सर्वाधिक मान्य कौन सा है? बिग बैंग थियरी है। ठीक, ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं। ये बिग बैंग थियरी के कौन हैं? ये देखिए, बिग बैंग थियरी के
सिद्धांत जो दिए हैं ये हैं ए.जे. लेमेतेयर हैं। इनका ए.जे. का पूरा नाम है ए. जॉर्ज लेमेतेयर। स्फीट सिद्धांत के अलिनगुत हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत जो है इनका सर्वाधिक मान्य सिद्धांत यह है। इसके जो प्रतिपादन हैं ये बेल्जियम के खगोलशास्त्री एवं पादरी ए.जे. जॉर्ज लेमेतेयर हैं। ठीक, बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। बाद में किसने की है? रॉबर्ट वेगनर ने सिद्धांत की व्याख्या की है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के लघु में एक स्थान पर स्थित हैं, जिनका आयतन सर्वाधिक एवं सूक्ष्म तापमान एवं घनत्व अनंत था। ये महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार है। तो दोस्तों इस तरीके से, और महाविस्फोट जो सिद्धांत बिग बैंग थियरी का है, इसमें इसकी घटना जो है कब घटी थी? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। और यह जो है महाविस्फोट सिद्धांत का लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल में बिग बैंग की जो घटना है यह घटी थी ना। तो बिग बैंग थियरी की घटना जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी से हुई है। बिग बैंग की जो घटना घटी है इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसमें कुछ साक्ष्य के रूप में जैसे आकाशगंगाओं की बढ़ती साक्ष्य दिया जाता है। तो इसमें है नासा ये जो है अमेरिका के ये एजेंसी है। तो 2001 में इसे मैप जो है माइक्रोवेव्स एंथ्रोग्राफी रॉयब नामक अनुसंधान की पुष्टि की गई। तो दोस्तों हम लोग नासा के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये नासा का लोगो है। तो नासा जो है ये अमेरिका का अंतरिक्ष प्रबंधन का नाम है। तो नासा का नाम है, पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई है यह 29 जुलाई 1949 ईस्वी को हुई है। तो यह अमेरिका का, जिस तरीके से भारत में इसरो है उसी तरीके से अंतरिक्ष का जो केंद्र है वह नासा है। तो ठीक दोस्तों, अब आगे आते हैं। अब दोस्तों ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण का साक्ष्य जुटाने के लिए एडविन पी हब्बल ने का योगदान अत्यधिक रहा, उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण का साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, जैसे अंतरिक्ष से रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन करना, जो आर्बिटर होते हैं वहाँ से जो फिगर चित्र भेजते हैं वही क्या है, वही पता लगाने का अंतरिक्ष सूक्ष्म तरंगों का वो तरंग जो हैं आते हैं। आधुनिक अध्ययन में सुपरनोवा एक होता है, एक नोवा होता है। यह सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार का साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। तो नासा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं नासा। अभी नासा का फुल फॉर्म जान गए हम लोग। तो नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्सन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना जो है दोस्तों, ये मैप जो है
मैप का पूरा नाम माइक्रोवेव इलेक्ट्रोफी-वेव है। इसका शुभारंभ एक मैप जो है खोजी उपग्रह है। जो मैप है यह खोजी उपग्रह है। क्या है दोस्तों? खोजी उपग्रह। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है तो इस तरीके से पूछेगा, बिग बैंग की पुष्टि हेतु किस मैप परियोजना जो है का खोज किया गया है? तो वह है खोजी उपग्रह। ठीक दोस्तों, तो इससे प्राप्त चित्रों के बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की जो आयु है वह 13.7 अरब वर्ष निर्धारित की है। और डेविड विल्सन की सितंबर 2002 में निधन जो हो गया, ये डेविड विल्किंसन है, इनकी जो मृत्यु हो गई, तो जो मैप है तो इनके नाम के आगे यह लग गया। तो पूरा तो ये हो गया WMAP। ये W है, इनके नाम से है विल्किंसन माइक्रोवेव एंथ्रोपी प्रोब रखा गया। तो फिर अब दोस्तों देखते हैं, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे एक किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। कितने किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई है? 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई है। तो सुरंग में जॉर्ज हैड्रॉन कोलाइड LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ठीक, तो सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग असफल रहा था। और सितंबर 2008 में यह जो प्रयोग किया गया यह असफल रहा था। इससे प्रोटॉन बीमों की लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया था, जिससे हिग्स बोसान का निर्माण प्रयास किया गया। और माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जानने के लिए हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। क्या दोस्तों? ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं किसमें हैं? हिग्स बोसान में हैं। जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं वो कहाँ से मिलता जुलता है? सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज के सफलतापूर्वक हासिल किया गया है। इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। तो नोट में दोस्तों देखते हैं दिया गया है, जो नई वाली बुक है उसमें नोट करके दिया गया है। दोस्तों आप ये जो नोट है ये करंटली है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और जो पुरानी वाली लूसेंट की बुक्स हैं उसमें इस तरीके से नहीं दिया गया है। तो ऐसा माना जाता है जो नई नई बुक आ रही हैं लूसेंट की वो अभी से अच्छी हैं। तो फिर नोट में देखते हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स हैं, ये जो हिग्स बोसान रहे हैं वो ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। उन्नीस 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ये बोसन थ्योरी पर आधारित थे। तो दोस्तों सौरमंडल के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड का जो व्यास है कितना है? 10/8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानता जो है वह 100 अरब मंदाकिनी, प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानता, ये अनुमान बस बता रहे हैं, तो 100 अरब तारे हैं। तो दोस्तों इस पर वीडियो एक बनाए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो पहले वीडियो देख लें तब ये देखें, तो उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों मंदाकिनी क्या है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा है
वह निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का क्या है, गैस पुंज है। मंदाकिनी को ही क्या कहा जाता है, मंदाकिनी यही गैलेक्सी इसकी इंग्लिश वर्ड है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर अपनी एक मंदाकिनी है जिसे क्या कहा जाता है, आकाशगंगा दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है। तो अब तक ज्ञात में मंदाकिनी जो है वह 80% भाग सर्पिला है, मतलब इस तरीके का है। कैसा है, इस तरीके का मंदाकिनी है। यही आकाशगंगा तारे हैं, तो यही सर्पिले सांप के आकार का है। तो ठीक दोस्तों, तो आकाशगंगा में जो मंदाकिनी है, सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, देवयानी कहा जाता है। और नवीनतम मंदाकिनी जो है, गैलेक्सी जो है, डॉर्फ मंदाकिनी कहा जाता है। तो आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल चमकीले तारों का समूह है। आर्यन नेबुला जो है यह सबसे ठंडा है, क्या है, सबसे ठंडा अर्थात शीतल और चमकीला सबसे चमकदार तारा का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी भौतिक ब्रह्मांड जो है भौतिक भूगोल से लिया गया है। किससे, भौतिक भूगोल से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को समझ में लूसेंट के माध्यम से आया होगा। और दोस्तों अभी जो लोग नए हैं वो लूसेंट एक अपना रख लें पास में, तो उससे समझने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों अभी तक वीडियो हमारा जिन्होंने लाइक नहीं किया है कृपया वो लाइक कर दें, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो धन्यवाद।